तो चलिए आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के तहत आज हिमालयन रीजन माउंटेन है जो उसको डिस्कस करते हैं। हिमालय क्या है देखिए, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरिकली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हिमालय जो है, यदि हम भूगर्भीय के संरचना के आधार पर देखें तो ये एक युवा पर्वत है, और यदि हम इसकी संरचना के आधार पर देखें तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है जिसका विस्तार भारत के उत्तर में पाया जाता है, उत्तरी सीमा पर इसका विस्तार है। दीज माउंटेन रेंजेज रन इन ए वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, और इसका जो विस्तार है, ये जो श्रृंखला है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। द हिमालयज रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय जो पर्वत है, ये विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों और विभिन्न जो माउंटेन बैरियर्स है उसका विश्व में प्रतिनिधित्व करता है। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक चापनुमा आकृति के अंदर है, विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास तक है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, जबकि इसका जो ऊंचाई के आधार पर जो वेरिएशन देखा जाए तो वो पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक देखने को मिलता है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यदि हम इसका देशांतरीय विस्तार के अंदर देखें तो हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, जो कि इन 3 श्रेणियों के बीच विभिन्न प्रकार की आपको घाटियां देखने को मिलती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज। इसकी जो सबसे उत्तरी सीमा है, उत्तरतम सीमा है, उसको ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं जो निरंतर हैं, लगातार हैं, यानी कि ये श्रृंखलाएं जो हैं, ये एक श्रृंखलाबद्ध चोटियां इसमें देखने को मिलती हैं जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में इसी के अंदर देखने को मिलती हैं। इनकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर के आसपास। इट कंटेंस ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसके अंदर हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, लगभग सभी ऊंची चोटियां इसी श्रृंखला के अंदर, इसी पार्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो दिखा रखा है आपका, ये आपका हिमालय, द हिमालय यहाँ पर जो मैप के अंदर दिखाया हुआ है, ये जो ऊपर दिखाया हुआ है जिसको कि हम पामीर नोट, कुनलुन माउंटेन, हिंदुकुश, ये इसका एक अलग पार्ट रह गया। यहाँ से लद्दाख रेंज, ये काकेशस से, और ये इस प्रकार की रेंज है। जैसे कि ये ग्रेट हिमालय दे रखा है, इसके नीचे आपका लेशर हिमालय रहेगा, और फिर इसका आ जाता है आपका माउंटेन जो है शिवालिक हिमालय, लेशर हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय। अब यहाँ पर देखिए, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असीमेट्रिकल इन नेचर। असीमेट्रिकल इन नेचर है, यानी कि ठीक है, इसमें जो नेचर के अंदर देखें, यदि हम इसके स्वरूप के आधार पर देखें तो ये असीमेट्रिकल इन नेचर है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट, और इसका जो केंद्रीय भाग है, हिमालय का जो केंद्रीय भाग है, हिमालय का केंद्रीय भाग जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड, और इस पर हमेशा यानी 12 के 12 महीने जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और यहाँ से बहुत से ग्लेशियर्स का मतलब जो बर्फ़ पिघल करके चलती है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने विभिन्न प्रकार की जो माउंट एवरेस्ट के अंदर, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के साथ जो आपके जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर पाई जाने विभिन्न चोटियाँ, जो ऊँची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है जिसकी की हाइट आपको 8848 यानी 8848 में मीटर्स मिलेगी। कंचनजंगा जो कि सेकंड लार्ज हाईएस्ट है 8598 है।
मकालू जो कि नेपाल के अंदर है 8481 है। धौलागिरी जो कि नेपाल की है 8172। नागा पर्वत जो कि इंडिया की है 8126। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल की है 8078। नंदा देवी जो कि इंडिया की है 7817। उसी प्रकार से कामयत जो कि इंडिया की है 7756। नामचा बरवा जो कि इंडिया के 7756। उसी प्रकार से गुरला मंदता जो है जो कि नेपाल के अंदर पाई जाती है आपके 7728। ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो ग्रेटर हिमालय के मध्य में पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो रेंजेज हैं उनको देखा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड आउट, देखिए द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय। जो ग्रेट हिमालय के बीच में पाए जाने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका सिपकिला दर्रा है, और यहीं पर आपका अघिल पास है, कराकोरम पास है, या आपके इसी के अंदर पाए जाने वाले दर्रे हैं, पासेज हैं। तो अब इसमें इधर से देखिए द रेंजेज लाइंग, अब हम इसके सेकंड रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। यानी कि जो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो हिमालय है, जहाँ पर रग्ड उबड़ खाबड़ जो ऊंचे नीचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, इसको हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और इसका जो निर्माण हुआ है, जो उच्च संपीड़न और जो घिसी हुई जो चट्टानें हैं जिनका घर्षण हुआ, उन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच है, और इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। वाइल द पीर पंजाल रेंजेज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज देखने को मिलती है, श्रृंखला देखने को मिलती है, वो पीर पंजाल की है, जो कि इसमें सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेज आर आल्सो प्रोमिनेंट। इसके अंदर जो धौलाधर रेंज है या महाभारत रेंज है वो भी प्रमुख इसके रेंज हैं, श्रृंखलाएँ हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। इसके अंदर यानी हिमाचल हिमालय के अंदर या लेसर हिमालय के अंदर आपका कश्मीर हिमालय आ जाता है, जिसमें कश्मीर हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो घाटियां हैं, प्रसिद्ध घाटियां हैं, कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, हिमाचल प्रदेश है, ये इसी के अंदर आपको मिलते हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन से। और इस क्षेत्र का जो है, इस श्रृंखला का जो है, अपने जो पहाड़ी स्टेशन हैं, पहाड़ी जो पर्यटक स्थल हैं, उसके लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ मैप का वर्क दिया हुआ है, जैसे कि लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। ये देखिए सभी मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये आपके उत्तराखंड के अंदर पाए जाने वाले जो हैं विभिन्न जो हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्यटक क्षेत्र हैं। उसके बाद जो लेसर हिमालय, उसके बाद आती है आपकी जो थर्ड जो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, जिसको कि शिवालिक कहा जाता है, वो आती है। इट एक्सटेंड्स ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स। यानी इसकी जो लंबाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के मध्य है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर के बीच पाई जाती है। दीज रेंजेज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। जो अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स है, यानी जिसका जमाव अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, उस प्रकार के सेडिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ब्रोड डाउन बाय रिवर्स, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया है। फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, जो कि सुदूर उत्तर में जो स्थित नदी घाटियां हैं, उनके द्वारा लाए गए जो अवसाद है, तलछट है, उससे इनका निर्माण हुआ है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवाल एंड एलुवियम। और इन घाटियों का निर्माण जो है ग्रेवाल और जलोढ़ से मिलकर के बना है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। इसी में कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ देखने को मिलती हैं जो कि
देशांतरीय जिनका विस्तार जो होता है, लंबवत जिनका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि लेशर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाती हैं, इनको दून घाटियाँ कहा जाता है। दून घाटियों के जो प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये कुछ जो आपके वेल नोन दून्स हैं, यानी विश्व प्रसिद्ध जो दून घाटियाँ हैं वो ये हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। बिसाइड्स दिस लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, कहता है इस देशांतरीय विस्तार के अलावा द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी क्षेत्रीय आधार पर भी हिमालय का बंटवारा किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैलीज, और इनका जो निर्धारण है वो नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, यानी कि वो भाग जो सिंधु और सतलुज के बीच फैला हुआ है उसको हम परंपरागत तरीके से या एक तरह से देखा तो प्राचीन समय से इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ जाते हैं तो पश्चिम में इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसका जो दूसरा नाम हिमाचल हिमालय के नाम से भी इस पंजाब हिमालय को ही जाना जाता है। द पार्ट ऑफ हिमालयज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली, और सतलुज और काली नदी के बीच पाए जाने वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली एंड तीस्ता रिवर्स के जो बीच का क्षेत्र आता है, पार्ट आता है, हिमालय आता है, उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच के नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच के जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड, और कहते हैं कि इनके साथ साथ इन जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनके साथ साथ इनके कुछ स्थानीय नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय, इसके कुछ कहते हैं कि स्थानीय नामों को भी बताइए, जो कि हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र है वो इसकी सबसे पूर्वतम जो सीमा है वो निर्धारित करती है हिमालय पर्वत की। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग जॉर्ज से आगे द हिमालयज बेंड शार्पली टू द साउथ, हिमालय जो पर्वत है वो दक्षिण की दिशा में एक तीखा मोड़ बनाते हुए मुड़ जाता है। एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके साथ साथ नीचे की तरफ बढ़ता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, यहाँ पर इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से या पूर्वी पर्वतों के नाम से जाना जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, और इनका जो अधिकांश जो निर्माण हुआ है वो मजबूत बलुआ पत्थर से हुआ है। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सैंडस्टोन है जो बलुआ पत्थर है जो कि एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार सघन वन देखने को मिलते हैं आपको। द मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो समानांतर श्रृंखलाओं के और घाटियों से के रूप में पाया जाता है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स, और जो हमारे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं इनमें पटकाई पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। जैसा कि 2.4 के अंदर दिखाया गया है, ये कलरफुल एक पिक्चर दिखाई गई है मिजो हिल्स की। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।